आज का एंडिंग थोड़ा सा अलग था। शुरू डिवोर्स की बात से होगी कि हमारे खानदान में कभी डिवोर्स नहीं हुआ। वहां पराग बोलेगा आज की जनरेशन तो छोड़ो, आजकल हमारी जनरेशन वाले भी डिवोर्स लेते हैं, वो भी इस उम्र में आके। यानी इनडायरेक्टली अनुपमा को ताना था ये। वहां सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उसके बाद दूसरा सीन था डाइनिंग टेबल का, जहाँ पे सारे कोठारी, सास, कपड़िया जो भी है मिल के खाना खा रहे थे, प्लस गांधीज भी, यानी कि माही गांधी। हाँ, तो खाना खाते समय बोला कि औरत का तो काम ही होता है कि सजना संवरना, घर पे सबको देखना, बच्चे संभालना, घर गृहस्थी संभालना। फिर वहां पे टोंट मारती है बा को ये। राही बोलती भाई आज का जमाना अलग है, आज के जमाने में औरतें कमाती हैं। बोला हाँ, यह बात सही है, कमाती है, पर जहां कमाने की जरूरत हो, जब तक जरूरत हो तब तक। अगर जब कमाने की जरूरत ही ना हो घर के लिए, तो फिर औरत को घर ही संभालना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि कोठारिस को पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए कोठारिस की बहुएं यहीं रहती है। हाँ, अब ये तो था एंडिंग। और आज में होगी, मंदिर में ले जाएंगे, जैसे ही घंटी बजेगी पर्दा खोलेगा और सब लोग श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। सबकी आंखें खुलेगी, खुली रह जाएगी, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वो मूर्ति इतनी प्यारी है भाई, आप पूछो ही मत। लिटरली वो मूर्ति देखे लग रहा है कि जिसने भी डिजाइन की है, बनाई है, हैट्स ऑफ है उसको भाई। क्योंकि माँ और बाबूजी की आंखों से आंसू आ गए मूर्ति को देखकर। फिर बोला कि हमारा घर की परंपरा है कि बहू है ये आरतियां करती है, तो राही हमारे घर का हिस्सा होने जा रही है, तो क्यों ना आज की आरती और सेवा पूजा राही की है, राही करे। फिर वहां पे उसने एक टोन टोन लगा दिया साथ में, पाखी ने बोला माही को श्रीनाथ जी की आरती और सेवा पूजा सारी आती है, राही का हमें पता नहीं है। बोला कोई नहीं, हम सिखा देंगे इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर राही ने बोला कि देखो, मैं द्वारका रही हूं तो कान्हा जी के सारे रूप को जानती हूँ और सारे रूप की सेवा पूजा भी जानती हूँ, तो मुझे इनकी पूजा सेवा आती है। फिर वो बैठी, सबसे पहले कान्हा जी का झूला झुलाया, उसने कान्हा जी को नीचे रखा, उसको भोग चढ़ाया। पर वो एक एक स्टेप अनुपमा से पूछ रही थी, अनुपमा सारे स्टेप उसको बता रही थी कि अब क्या करना है, कैसे करना है। और वो लिटरली वो जो चीज कर रही थी उसको, कोठारिस की जो बा है, पराग की माँ, वो शौक हो गई है, ये लड़की तो सब परफेक्ट कर रही है, वो भी मेरी तरह कर रही है, अच्छा कर रही है। उसकी चाची भी बोली अरे ये तो पहले दिन ही पास हो जाएगी बाकी नजर में। मतलब ये पूजा सेवा इतनी अच्छे से कर रही है। जो सारी सेवा पूजा हो गई, फिर हो गई श्रीनाथ जी की बारी, तो बस वहीं पे सीरियल खत्म हो जाता है। अब इससे थोड़ा पीछे आते हैं, तो सब लोग सोफा पे वेट कर रहे होते हैं और इंट्रोडक्शन चल रहा होता है कि ये हमारा बेटा, ये हमारा पोता, ये सब कुछ चल रहा है। फिर बोला कि आपके बच्चे क्या करते हैं, बोला ये गेमिंग करता है, वो डिजाइनर है, वो सोशल इशू फिर उसने बोला बाकी ने कि ये मेरी बेटी को फॉलो करो, 1 मिलियन फॉलोवर है ये वो। वहाँ थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, जहाँ पाखी को सब लोग आंखें दिखा रहे थे बस। और इससे पहले वाले सीन में बाहर था, जहाँ सबका वेलकम हुआ, वहां पे राजा को लाइन मारने के लिए बोल रही थी, पर जमाई को राजा समझ रही थी। फिर उसको पता चला ये जमाई है। राजा जब आया तो रत्ती भर नहीं भाया किसी को, तो फिर उन दोनों का मूड चेंज हो गया इसके पीछे। फिर भी बोले नहीं, कोठारी से ना नाम, तो राजा को पटाना है, भले चोमू जैसा क्यों नहीं दिखता हो। राजा के साथ तुम चक्कर चलाओ। इससे पहले पैसों का थाल, राशन और खाने पे प्रेम और राई के हाथ लगे, जिस वजह से वो खाना गरीबों में जाए। बेटा और उसका प्यार पहली बार घर पे आया है तो लोगों को दान किया जाए। और इससे पहले वाले सीन में बा ने बोला गले नहीं लगोगे मेरे, और जैसे ही गले लगने गई तो अनुपमा फर्श से नीचे गिर गई, थोड़ा सा स्लिप हो गई। फिर प्रेम गुस्सा हुआ, कौन सी जगह फर्श बिछाता है ये वो, और नीचे झुक गया। अनुपमा के पैर थोड़े से दबा रहा था। मतलब उसका बाप, उसकी सौतेली माँ, बाप, पूरा परिवार देख रही क्या कर रहे प्रेम, वो भी पराग कोठारी के सामने, वो पराग कोठारी का बेटा हो के, वो भी घर का बड़ा बेटा। मतलब सब की आंखें वो थी, पर अनुपमा समझ गई कि ये लोग ये जो प्रेम कर रहे हैं, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर चले, पर बाघ का वो हक करना सीन रह गया बेचारी का, और बाघ को और गुस्सा आया क्योंकि वो अनुपमा का हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके गया। अब इससे पहले गाड़ी आई, गाड़ियों में वेलकम हुआ और कुछ नहीं था। इससे पहले अनुपमा ने बोला कि इन्होंने इतने प्रेम से गाड़ी भेजी तो आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए। और ड्राइवर बोला वो टाइम के थोड़े पंचुअल है, चिंता मत करो, टाइम पे ही आएंगे, प्रेम ने बोला।
प्रेम ने अपनी गाड़ी में सारे बच्चों को बिठाया, माही भाई जो भी सब लोग, राही, और अनुपमा ने बोला अब जाओ मैं मंदिर होके आती हूँ। फिर एक रिक्शा वाला निकला श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके, बोला कि भाई श्रीनाथ जी सब कुछ ठीक करेंगे। तो अनुपमा को सिग्नल मिल गया जाने के लिए, तो अनुपमा ने ऑटो पकड़ी और निकल गई वहां पे। तो बस खत्म कहानी। अब मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।